अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कीमा नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे मैं 3 तरीके से कुक करना दिखाऊंगी। पहला हम बनाएंगे ओवन में, दूसरा देगची में और तीसरा फ्राई पैन में, ताकि आप तीनों रिजल्ट्स देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नान का डो तैयार कर, इसके लिए हमें ज़रूरत है 1 पाव मैदा और 1 पाव फाइन आटा। अगर आप फाइन आटा ना डालना चाहें तो आप आधा किलो मैदा शामिल कर लें। अगर दोनों आटे लिए हैं तो दोनों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करें दही 1 खाने का चम्मच, मिल्क पाउडर 1 खाने का, नमक आधी चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, इंस्टेंट ईस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल 4 खाने के चम्मच। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसका नरम आटा गूंद लें। सर्दियों में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और गर्मियों में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं, तब आप इसे काउंटर पर निकाल कर या फिर थाल में ही अच्छी तरह 5 मिनट के लिए नीड कर लें। अच्छी तरह से मसल लें जब तक कि आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके बाद आप इसे गर्मियों में तकरीबन 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और सर्दियों में इसे 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये राइज हो जाए। किसी भी बाउल को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसमें ये डो रखें और ऊपर भी हल्का सा तेल वाला हाथ लगाने के बाद इसे कवर कर कर छोड़ दें। जब तक डो राइज होती है हम इसकी कीमे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। आधा किलो कीमे में 1 से 1.5 कप पानी शामिल करें। साथ ही 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालकर इसे बॉईल कर लें जब तक कि ये ड्राई हो जाए। अब एक अलहदा पैन में 2 खाने के चम्मच तेल गरम कर 1 कप चॉप की हुई प्याज शामिल कर दें और इसे 1 मिनट तक सौते कर लें। इसके बाद इसमें उबला हुआ कीमा शामिल कर दें और इसे भी 1 से 2 अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद इसमें मसाले शामिल कर दें, जिसमें शामिल है लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1 चाय चम्मच। तमाम मसालों को कीमे में शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक भून लीजिए। जब मसाला भुन जाए तब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक शामिल कर दें। साथ ही 2 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया और 1 खाने के चम्मच के बराबर पुदीना शामिल कर दें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर चूल्हा बंद कर दें। नमक 1 चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ, मैं पहले नमक ऐड करना भूल गई थी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ठंडा होने दीजिए। अब मैं नान के साथ सर्व करने के लिए रायता तैयार कर रही हूँ। इसके लिए 3 दरमियानी हरी मिर्चें, 1 बड़ी गड्डी हरा धनिया, 1/4 कप के बराबर पुदीना, 1 चाय का चम्मच जीरा और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। एक पाव दही को लेकर अच्छी तरीके से फेंट लें ताकि उसके अंदर कोई भी लंप रहे। इसके बाद ये तैयार चटनी इसके अंदर शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दही को ब्लेंड चटनी के साथ इसलिए नहीं पीसते हैं क्योंकि इससे दही पतला हो जाता है। रायता तैयार है नान के साथ सर्व करने के लिए। अब आटा भी अच्छी तरह से हो चुका है। आटे को पंच डाउन करें और इसके पेड़े तैयार कर लें। पेड़े का साइज डिपेंड करता है कि आपकी बेकिंग ट्रे किस साइज की है। पेड़े को फैलाकर इसकी रोटी तैयार कर लीजिए। रोटी के बीच में कीमे की फिलिंग रख दें और इसे अच्छी तरह से प्रेस करके लेवल कर लीजिए। किनारों पर बाइंडिंग के लिए पानी लगा दें। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखकर हाथों की मदद से किनारों को प्रेस कर दीजिए ताकि वो सील हो जाए और इसके बाद हाथों से थोड़ा सा फैला दीजिए। बेकिंग पैन को अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद ये रोटी इसके ऊपर रख दें और इसे कांटे की मदद से अच्छी तरह से प्रेक कर लीजिए। अब इस तैयार रोटी को 15 से 20 मिनट तक सेकंड प्रूफिंग के लिए कवर कर छोड़ दें। इसके बाद इसके ऊपर एग वॉश करें और इसे 20 से 25 मिनट तक 200 डिग्री पर बेक कर लीजिए।
जब बेक होकर निकल आए तब पिघला हुआ घी या फिर बटर लगाकर इसे कवर कर इतनी देर तक छोड़ दें जब तक कि आपके बाकी नान तैयार होते हैं। अब मैं दूसरा नान पतीली में बेक कर रही हूँ। इसके लिए भी 2 रोटियां तैयार कर लें। किनारों पर सील करने के लिए अच्छे तरीके से पानी लगाएं और बीच में कीमे की फिलिंग शामिल कर दें। दूसरी लेयर से इसे कवर करने के बाद किनारों को अच्छी तरह से प्रेस कर बंद कर दीजिए। अब जिस बिंग डिश में आप इसे बेक करना चाहते हैं उसे पहले ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें और इसके बाद ये तैयार नान उसके अंदर रख दीजिए। कांटे या छुरी की मदद से इसे प्रिक कर लीजिए और इसे भी 15-20 मिनट तक सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ दें। इसके बाद एग वॉश करें और इसे बड़े पतीले में कोई रैक रखकर बेक करने के लिए छोड़ दीजिए। कवर कर इसे भी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक करना है। दरमियानी आंच पर इसे पकाएं। जैसे ही ये तैयार हो जाए इसके ऊपर भी पिघला हुआ घी या मक्खन लगाकर इसे कवर कर छोड़ दें। लास्ट में मैं फ्राई पैन में नान कुक कर रही हूँ। इसको पहले ग्रीस करें। इसके बाद ये नान इसमें रखने के बाद इसे छुरी या कांटे की मदद से प्रिक कर लीजिए और इसे 15-20 मिनट तक पहले कवर कर प्रूफिंग के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इसे एग वॉश करें और इसे बेक करने के लिए डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखना चाहें तो डायरेक्ट रख दें या फिर एक तवा नीचे रखकर इसके ऊपर ये फ्राई पैन रखें और इसे कवर कर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पका लें। इसके बाद आप इसे पलट दें ताकि इसके ऊपर भी कलर आ जाए। पलटने के बाद इसे कवर कर 3 से 4 मिनट तक बस कुक करें और आपका नान तैयार है। ये भी सेम इसी तरह से डन होने के बाद पिघला हुआ घी या बटर लगा दें और कवर कर इसे छोड़ दें। फ्राई पैन वाले नान का टेक्सचर और कलर दोनों ही बेक किए हुए नान से थोड़ा डिफरेंट है और मुझे पर्सनली फ्राई पैन वाला नान ज़्यादा अच्छा लगा। आप तीनों तरीके से पके हुए नान के रिजल्ट देख सकते हैं। ये है ओवन में बेक किया हुआ नान, ये चूल्हे पर बेक किया हुआ नान और ये फ्राइंग पैन में पका हुआ नान। गर्मा गर्म नान को आप रायते और घर के बने हुए ताज़ा सलाद के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।